in association with हमेशा का साथ, here for good. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अबसार आलम और आज का प्रोग्राम है, आज की खबर है आज का प्रोग्राम। और आज की खबर बहुत अच्छी खबर है। ये अच्छी खबर वही है जो आप सुबह से दोपहर से सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की हॉकी टीम एक दफ़ा फिर एशियन गेम्स की चैम्पियनशिप जीत गई है, गोल्ड मेडल जीता है। पाकिस्तान की हॉकी टीम ने पूरी कौम को खुशियां दी हैं और एक आज वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया है कि 16 दफ़ा चैम्पियंस ट्रॉफी हुई है, एशियन चैम्पियनशिप हुई है और उसमें पाकिस्तान ने 8 दफ़ा गोल्ड मेडल जीता है। आज 8वीं दफ़ा थी। इसके अलावा एशिया में कोई टीम ऐसी नहीं है जो 8 दफ़ा गोल्ड मेडल जीत चुकी हो एशियन गेम्स में। 2 दफ़ा पाकिस्तान ने इसके अलावा सिल्वर मेडल भी जीता है और 1 दफ़ा ब्रॉन्ज मेडल भी जीता है। इससे जाहिर होता है कि पाकिस्तान की टीम का एशिया में क्या बहुत बड़ा मुकाम है और जो खो चुकी थी, लेकिन आज दोबारा वो कौम को एक खुशी की खबर मिली है। हम हमेशा आपको बुरी खबरें सुनाते रहते हैं, पाकिस्तान में बदनवानी की खबरें आती हैं, दहशतगर्दी की आती हैं, पूरी दुनिया में पाकिस्तान पे तनकीद की जाती है। और लेकिन आज हम आपसे शेयर करना चाहते थे कि ये अच्छी खबर है और इसी पर हम आज अपना प्रोग्राम करेंगे सारे का सारा। और जो नई नस्ल जिसको पाकिस्तान हॉकी के बारे में ज़्यादा पता नहीं है और जिसको ये भी शायद नहीं पता हो कि हॉकी पाकिस्तान का कौमी खेल है और ये पाकिस्तान के लिए इतनी खुशियां लाता रहा है कि शायद जो आज क्रिकेट के जितने फैंस हैं उनको पता भी नहीं होगा कि आज से 20 साल पहले 30 साल पहले इस मुल्क में हॉकी की कितनी कदर व मंजिलत थी। और इसमें हॉकी के जो प्लेयर्स हैं वो पाकिस्तान के उसी तरह बल्कि उससे भी ज़्यादा स्टार्स थे जो आजकल क्रिकेट के स्टार्स हैं। लेकिन ज़ाहिर है क्रिकेट में जुए की वजह से लोगों की दिलचस्पी कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। हॉकी में ऐसी कभी कोई बात नहीं, कभी कोई ऐसा स्कैंडल सामने नहीं आया। और लेकिन इसके बावजूद भी हॉकी के प्लेयर्स ने पाकिस्तान के लिए हमेशा एक अच्छी खबर लाए। लेकिन 20 साल से जैसा कि आपको बताया कि पाकिस्तान की हॉकी ज़वाल पजीर थी और अब आके ये दोबारा जो है एक वो मुकाम हासिल किया। पहली मंजिल है, अभी बहुत सारी मंजिलें हैं, वर्ल्ड कप है, ओलंपिक्स है और ये जब पाकिस्तान कभी जीतेगा तो हम आपको फिर बताएंगे। उन यंग पाकिस्तानी हैं जो सब प्रोग्राम देख रहे हैं जिनको शायद ना पता हो कि हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं शहनाज शेख जो पाकिस्तान के ओलंपियन स्टार रहे हैं और जिनको इंडिया के जो बहुत सुपरस्टार हीरो हैं दिलीप कुमार, वो मैजिक मैन के ख़िताब से याद करते थे। इतनी शोहरत के हामिल और इतने बड़े हीरो थे कि जब मैच ख़त्म होता था तो उनके ऊपर उनकी शक्ल पे कपड़ा डाल के उनके ग्राउंड से बाहर ले जाया जाता था कि उन्हें नज़र ना लग जाए, इतना अच्छा उनका गेम होता था। पाकिस्तान के लिए उन्होंने बहुत दफ़ा ओलंपिक्स और वर्ल्ड कप और बहुत सारे दूसरे टूर्नामेंट्स में गोल्ड मेडल जीते। एक आपको और तारीखी बात बताता चलूँ कि 1971 में जब दिसंबर के महीने में पाकिस्तान की शिकस्त हुई, मशरक़ी पाकिस्तान हाथ से चला गया और पाकिस्तान के फ़ौजी जंगी कैदी बना के इंडिया में ले जाए गए, तो उस वक्त पाकिस्तान और इंडिया का एक मैच हुआ था। उन्हीं दिनों में जब वो जंगी कैदी थे वहाँ पे पाकिस्तान के फ़ौजी, जिसमें पाकिस्तान ने इंडिया को हरा दिया था। और उसके अगले साल 72 में भी पाकिस्तान ने इंडिया को सेमीफाइनल में हराया और दोनों दफ़ा वर्ल्ड कप में भी गोल्ड मेडल जीता, ओलंपिक्स में भी गोल्ड मेडल जीता। और कर्नल सिद्दीक सालिक की किताब में और राजा नादिर परवेज़ की किताब में ये लिखा है कि उनके लिए वो वक्त ऐसा काबिल फ़ख्र वक्त था कि उन्हें जंगी कैदी होने के बावजूद एक पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र हुआ, क्योंकि पाकिस्तान की टीम ने इंडिया की टीम को 2 दफ़ा 2 सालों में शिकस्त दी थी। ये था पाकिस्तान की हॉकी का एक मुख्तसर तारुफ जो पाकिस्तान के माजी है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम बात करेंगे, शहनाज शेख साहब हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। कासिम ज़िया साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी हैं, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके हैं, बहुत अच्छे आला प्लेयर ओलंपियन थे। वो हमारे साथ लाहौर में सैटेलाइट के ज़रिए हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। और कमर ज़िया हमारे साथ कराची से ज्वाइन करेंगे, वो भी एक साबिक ओलंपियन है, मॉन्ट्रियल में पाकिस्तान की तरफ से ओलंपिक्स में खेले और गोलकीपर रहे हैं। लेकिन हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे आज पाकिस्तान की गोलकीपर सलमान अकबर से, जो ग्वांगझू चीन में मौजूद हैं और उन्हें ये समझ नहीं आ रही कि ना उन्हें थकावट महसूस हो रही है और ना ही उनका सोने को दिल कर रहा है। आइए ये पूछते हैं क्या वजह है। सलमान, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी। क्यों नहीं नींद आ रही आपको, थकावट क्यों नहीं महसूस हो रही? जी मैं यही कहना चाहूँगा कि आज जब पाकिस्तान का कौमी तराना बजा था तो मैं ये कहूँगा कि ज़िंदगी में वाकई नहीं पता था कि ये जो इसका जो मज़ा है वो क्या होता है। और उसी की वजह से मैच के बाद कोई थकावट नहीं और नींद नहीं आ रही, कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। और आके हम सब ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और शुक्राने के नफल अदा किए हैं। लेकिन अब भी जो है अब सारे हम इकट्ठे बैठे हुए हैं और
बड़ा अच्छा यहाँ पे हम सेलिब्रेट थोड़ा बहुत कर रहे हैं एक दूसरे के साथ बैठ के, और बड़ा अल्लाह का शुक्र है कि नहीं बड़ा करें, ज़्यादा सेलिब्रेट करें, थोड़ा मत करें। आपने पूरी कौम को खुशियां दी हैं। आपके साथ जितने खिलाड़ी बैठे हैं उन सबको भी बता दीजिएगा कि आपकी वजह से आज पूरी कौम का मोराल बहुत बुलंद हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान के बारे में कभी कहीं से अच्छी खबर नहीं आती। हमारी क्रिकेट की टीम इंग्लैंड गई, वहाँ से भी बुरी खबर आई, लेकिन आप एक अच्छी खबर लेके आए हैं और ये पाकिस्तान का कौमी खेल है, तो जी खुशियां बिल्कुल, तो आपने बहुत ये दी। हमारे बिल्कुल जिलों में था, और हम तकरीबन हम 5-6 जो खिलाड़ी हैं 10-10 12-12 साल से खेल रहे हैं, और फिर जो पाकिस्तान के ओवरऑल हालात हैं, उसके बाद जो मसले हैं और जिस तरह के पाकिस्तान हालात से गुजर है, तो हमारे माइंड में था कि हम क्यों पूरी कोशिश करें कि ताकि हमारे मुल्क में भी कोई खुशी आए, और अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है कि हम उस चीज़ का जरिया बने हैं कि हम अपनी कौम को एक खुशी दी है। और मैं समझता हूँ हर प्लेयर यही कह रहा है कि ये हमारी तरफ से ये हम डेडिकेट करते हैं अपनी नेशन को कि जो एशियन गेम्स में हमने गोल्ड मेडल लिया है, और ये पाकिस्तान ने जीता है, ये सिर्फ हम 16 प्लेयर्स ने नहीं जीता, और ये पूरे पाकिस्तान की अवाम ने जीता है, और सबकी जो है काम आई हैं, और अल्लाह मियां ने पाकिस्तान का परचम बुलंद किया। सलमान ये बताइएगा, जब पाकिस्तान का परचम वहाँ बुलंद हुआ है, इसकी क्या क्या वजूहत है, किसको क्रेडिट देंगे आप इसका? क्रेडिट मैं ये दूंगा, ये हॉकी एक टीम गेम है, कोई भी इंडिविजुअल नहीं। अब जैसे सेमीफाइनल में स्ट्रोक्स पे था तो सब कह रहे थे कि सब कह रहे हैं कि मैंने रोका, तो मैं कहता हूँ कि वो ये एक टीम गेम है, और जो हमने 1-0 पहले गोल किया, अवकाश ने गोल किया, और फिर जिस तरह हम 1-1 के बाद हमने जिस तरह एक अच्छी हॉकी खेली, उसके बाद जो गोल्डन गोल का पीरियड था वो बड़ी अच्छे तरीके से हमने सस्टेन किया। और फिर प्लेंटी स्ट्रोक्स पे जिन प्लेयर्स ने, पाकिस्तानी प्लेयर्स ने गोल किए हैं, अगर वो गोल ना करते तो हम नहीं जीत सकते थे। तो लेकिन एंड में जो भी सिनेरियो बना, फिर अल्लाह का शुक्र है कि हम वो सेमीफाइनल जीते। तो मैं ओवरऑल कहूँगा कि पूरी टीम में इसका क्रेडिट जाता है, और हमारा जो कोचिंग स्टाफ था उन्होंने बहुत मेहनत की है, और उसके बाद डेफिनेटली पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को सारा क्रेडिट जाता है, जो इतनी देर से लगे हुए थे एक सिस्टम पे काम कर रहे। और विक्ट्री जो मैं समझता हूँ एक पूरे ये एक महीने की प्रेपरेशन नहीं थी, 2 महीने की नहीं थी, ये जब से फेडरेशन आई हुई है आके कहा था कि एशियन गेम्स इनका टारगेट है, तो मैं समझता हूँ कि उस दिन से ही प्रेपरेशन शुरू हुई थी, जिसका अल्लाह मियां ने आज रिजल्ट दिया। जी सलमान हमारे साथ लाइन पे रहिएगा। आपने हॉकी फेडरेशन की काफ़ी तारीफ़ें की हैं, हम चाह रहे हैं उनसे बात करें, क्योंकि मेरा ख्याल है कि मैंने तारीफ़ें डेफिनेटली की हैं, और मैं बड़े बिल्कुल ओपनली और बड़े फख्र से कहता हूँ कि मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा या कोई ऐसे ही मैं जान के नहीं कह रहा, क्योंकि मैं एज अ प्लेयर ये फील करता हूँ कि इस फेडरेशन ने जो काम किए हैं प्लेयर्स के लिए भी जो किए हैं, और वैसे भी ओवरऑल हॉकी के लिए जो किया है, तो उसका अल्लाह मियां ने उस मेहनत का नतीजा उनको दिया है। बिल्कुल सही बात है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि हम इससे आगे जाएं, यहाँ पे आके हम ख़त्म ना हो जाएं। शहनाज शेख साहब से हम बात कर रहे थे तो उन्होंने यही कहा था कि इसको जो मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है, और उन्होंने किया था। हम उनसे बात करेंगे, पहले कासिम ज़िया साहब से हम बात करेंगे और पूछेंगे, पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर हैं वो, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बहुत अहम रहनुमा भी हैं, लाहौर से हमारे साथ शरीक गुफ्तगू हैं। कासिम साहब बताइएगा कि जो टीम ने 20 साल बाद आपकी, इसमें ज़ाहिर है वो कह भी रहे हैं, सलमान ने भी ये तारीफ़ की है, और ज़ाहिर है जब फतह होती है तो सब उसकी फिर जिम्मेदारी लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन ज़ाहिर है आपको क्रेडिट जाता है। और क्या अब आप इससे आगे क्या देखते हैं? हेलो कासिम ज़िया साहब, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी थोड़ी हल्की आई है। आपने क्या पूछा है? जी मैंने पूछा है कि जो अभी तारीफ़ भी की है सलमान ने भी आपके कंट्रीब्यूशन की पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के पूरे सिस्टम की, तो अब मुझे ये बताइएगा कि इस फतह के बाद आगे आपका क्या प्लान है, या यहाँ पे हम सुकून से बैठ जाएंगे? जी अफसार साहब शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं पूरी कौम को मुबारक दूंगा, और दूसरी लाइन पर भी मैं सलमान को सुन रहा था, उसको बहुत मुबारक दूंगा जितनी अच्छा उम्दा खेल उसने पेश किया है और पूरी टीम ने पेश किया है। अफसार साहब को याद होगा कि जब मैंने पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का चार्ज संभाला था तो उस वक़्त मैंने कहा था कि उस वक़्त हम दुनिया में 8वें नंबर पे और एशिया में 6ठे नंबर पे थे। अल्लाह के फजल से मैंने उस दिन कहा था कि हम पहले एशियन गेम्स को अपना हदफ बनाएंगे, हम एशिया में नंबर 1 होंगे, और फिर ओलंपिक की तैयारी करेंगे, और फिर दुनिया में टॉप की रैंकिंग की टीमों में आना चाहेंगे। तो अल्लाह का एहसान है कि आज इन बच्चों की मेहनत से, इन कोचेज़, मैनेजर्स और सिलेक्शन कमेटी की मेहनत से आज हमने अपना पहला हदफ पा लिया है, और इसके साथ साथ हमने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई भी कर लिया है। मैं समझता हूँ ये पाकिस्तान के लिए, हॉकी के लिए बहुत खुशाइन बात है, और अब सारी तवज्जो हमारी मज़कूर होगी इंशाअल्लाह ओलंपिक्स की तरफ। जी कासिम साहब, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा, आपसे बात जारी रख रहे हैं। अभी शहनाज शेख साहब से मैं सिर्फ एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। शहनाज साहब, जैसे कासिम ज़िया साहब ने कहा है कि हम, ये पहला हदफ है, बाकी अहदाफ
को अचीव करने के लिए आप क्या समझते हैं, टीम की डायरेक्शन ठीक है? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ ये है कि पहला अहदाफ था अल्हम्दुलिल्लाह ये इन्होंने हासिल कर दिया। और 2 साल पहले कासिम ने खुद ही कहा था कि हमारा जो है वो एशियन जो है वो और गोल्ड मेडल जो है वो टारगेट है। इनको मुबारक हो और हमें भी मुबारक है और पूरी कौम को और पूरी टीम को जो है आपको बहुत अरसे बाद इतना खुश देखा हमने। कुदरती बात है कि क्योंकि हम तो आपको पता है रिजल्ट ओरिएंटेड थे और आपको जो रिकॉर्ड आपने मेरा बताया है कि हम तो गोल्ड मेडल के अलावा कोई बात ही नहीं करते थे। लेकिन एनी हो, हॉकी अब इतनी एडवांस हो गई है, इतनी फैल चुकी है कि उसमें कंपटीशन का आंसर जो है वो ज़्यादा आ गया। सबसे बड़ी खुशी जो मुझे है वो ये है कि गोल्ड मेडल के साथ साथ हमने डायरेक्ट क्वालिफाई कर लिया है ओलंपिक गेम के लिए 2012 में जो इंग्लैंड में हो गया। और ख़ास तौर पे जो ओलंपिक क्वालिफिकेशन का जो फॉर्मेट बनाया है उसमें जो है एशियन टीमों को जो है वो उनके साथ नाइंसाफ़ी की गई है। और मैं कासिम साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप इस मामले को उठाएं और एशियन फेडरेशन के जो है उसके जो सदर हैं और दूसरी जो फेडरेशन हैं उनके साथ मिल के जो ज़्यादती की है इन्होंने FIH ने, जिसमें देखें सबसे बड़ी चीज़ है कि अपना यूरोप को 2 का कोटा दिया गया है, ओशियानी को 1 का कोटा दिया है, जबकि एशिया को सिर्फ 1 जो पाकिस्तान अब क्वालिफाई किया है 1 का कोटा दिया गया है। पूरे एशिया में जितने मुल्क हैं उनमें से सिर्फ 1 का है, बाकी सब वो क्वालिफिकेशन में जाएंगे। ओशियनिक कंट्रीज कौन से? ओशियनिक में जिसमें ये ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड है। अब वहाँ पर जो चैंपियनशिप होगी, जिस तरह यहाँ पर चैंपियनशिप हुई है एशियन, इसी तरह वहाँ चैंपियनशिप होती है। वहाँ पर तो 3-4 कंट्रीज़ हैं, फिजी है मेरा ख्याल है और एक न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है। अब वहाँ से जो टीमें होंगी उसमें से ऑस्ट्रेलिया लाम वाला जीत जाएगा और उसके बाद फिर 1 कोटा भी दिया गया उनको। तो मैं समझता हूँ कि एशिया को भी 2 का कोटा देना चाहिए था और कासिम साहब को चाहिए कि इस बारे में आवाज़ जी। शहनाज साहब, वक्त हुआ एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे और कासिम ज़िया साहब से इस पे उनकी ओपिनियन लेंगे। जो शहनाज शेख साहब ने बहुत अहम पॉइंट उठाया है कि पाकिस्तान की हॉकी को या एशिया की हॉकी को पीछे रखने के लिए सिर्फ 1 कोटा सिस्टम ओलंपिक्स में भी आ गया है और वहाँ एशिया में से सिर्फ 1 टीम जाएगी। लेकिन जो ओशियानिक कंट्रीज़ हैं जिसमें ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड और फिजी हैं, चौथे मुल्क का नाम भी नहीं आता, वहाँ से 2 टीमों को ये दिया गया है। इस बेइंसाफ़ी की वजह क्या है, ब्रेक के बाद बात करेंगे।